ओके दोस्तों, नाउ लेट्स डिस्कस कंपाउंड एंगल्स। नाउ व्हाट आर कंपाउंड एंगल्स? कंपाउंड एंगल्स क्या होता है उस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सवाल यह है, फाइंड साइन ए प्लस बी। अब दोस्तों साइन में ऐसा कोई रूल तो हम पढ़ते नहीं है जो साइन ए प्लस बी जो है वो हमारा साइन ए प्लस साइन बी हो, यानी इस ऐसा कोई रूल तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी एंगल्स का जो एडिशन है वो हमारा साइंस का भी एडिशन होगा, इसके बारे में हम ऐसा कोई रूल कहीं पर नहीं पढ़ते हैं, इनफैक्ट ये होता ही नहीं है। ओके, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होती है? चलो पहले एक फॉर्मूला में लिखवा देता हूं, उसको पहले प्रूफ करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। This is a very important result, very important result. Sin A plus B is equals to sin A plus cos B plus cos A sin B. Now, what is the proof regarding this? दोस्तों, ये है हमारा एंगल A और ये है हमारा एंगल बी। ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी है। ठीक है, ना यहां पर कोई एक पॉइंट लो। ठीक है, इस लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, डजंट मैटर। यहां से इधर पे ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और दूसरा यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। ये वाला पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट है मेरा पी। ये परपेंडिकुलर क्यू पे होता है और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है ये आर पे मीट करता है। नाउ आर से एक परपेंडिकुलर लाइन वापस इस पर बनाओ, जो कि हमारा एस पे मीट करता है, जो कि हमारा एस पे मीट करता है। और पी से एक परपेंडिकुलर जो है वो ये वाले लाइन पे ड्रॉ कर दो। पी से जो एक परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पर ड्रॉ कर दो, जो ये इसको टी पॉइंट पे जाके मीट करता है। ठीक है, सो दीज आर द कंस्ट्रक्शंस डन। ध्यान देना, पहली बात जो हम लिख सकते हैं साइन A plus B, that can be written as RS upon OR. That can be written as RS upon OR, right? And now ध्यान देना और एक चीज, वो क्या है? अच्छा, RS को मैं क्या लिख सकता हूं? RT plus TS upon OR. And now this can be written as RT by OR. And दोस्तों ध्यान देना, TS can be also written as PQ, क्योंकि ये तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। So that is PQ upon OR. ठीक है, अच्छा ये वाला जो मैं प्रूफ करवा रहा हूं इट इज जस्ट फॉर फन, मतलब फन मतलब ठीक है, पता होना चाहिए यार प्रूफ। ठीक है, ऐसे हम ये दिखाना चाहते हैं जो ऐसे आसमान से कुछ नहीं गिरे हैं, हम लोग जो पढ़े हैं उससे हम ये डिराइव कर सकते थे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंस्ट्रक्शंस है वो हमें मालूम होना चाहिए पहले से, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। बट एनी हाउ ये जो है प्रूफ एक बार हम देख लेते हैं, क्या है 5-6 मिनट टाइम लगेगा, देख लेंगे तब तक मालूम पड़ जाएगा जो हाँ भाई हम जो पहले करते हैं साइन का और कॉस का डेफिनेशन, उसी से हम गेम पे आगे बढ़ रहे हैं।
हम अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ना ध्यान दो, आर टी जो है वो ये वाले ट्रायंगल पे है और ओ आर जो है वो ये वाला ट्रायंगल पे है। समझ में आया ना? आर टी और ओ आर दोनों के साथ संबंध रखता हुआ साइड जो है वो ध्यान देना आरपी है, क्योंकि आरपीटी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ओ आर पी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं लिख दे रहा हूं आर टी बाई आरपी इंटू आरपी बाई ओ आर प्लस, अच्छा PQ और OR दोनों के साथ संबंध रखता हुआ साइड डेफिनेटली OP है, तो मैंने OP से अब यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं, PQ बाई OP, OP बाई OR। ओके, नाउ RT बाई RP। अच्छा, मैं एंगल्स के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेना चाहता हूं। दोस्तों ध्यान देना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये अगर A है, दिस इज ऑल्सो A, दिस इज 90 माइनस A, तो ये वाला एंगल हमारा A है। सो RT बाई RP अगर हम ध्यान दें, दैट ये वाले ट्रायंगल RTP में दिस इज सिंपली इक्वल्स टू cos A, एंड RP बाई OR अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दूं तो RP जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये B है, तो RP इज द परपेंडिकुलर, OR इज द हाइपोटेनियस, दिस एंगल इज B, सो दिस इज साइन B प्लस PQ अपॉन OP, ये PQ है, ये OP है, ये साइन ये A है, तो PQ अपॉन OP इज सिंपली साइन A, एंड OP अपॉन OR अगर मैं उसके बारे में बात करूं, दिस इज अगेन 90, दिस इज B, OP इज द बेस, OR इज द हाइपोटेनियस, सो वी सिंपली गेट साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू साइन A cos B प्लस cos A sin B। बाय सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हम ये चीज जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ एक बार देख लो, मजा आया होगा, ठीक है। खैर यूजलेस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीटली यूजलेस है, बट फॉर द सेक ऑफ फन ऑफ साइंस हम ये चीज डेफिनेटली करने वाले हैं। प्रूफ मैंने कर दिया हूं, ठीक है। सो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, एंड इफ वी सी, दूसरा फॉर्मूला ऑब्वियसली आ सकता है मेरे पास, साइन ऑफ A माइनस B। इससे फॉर्मूला में क्या होगा, अगर मान लो इतना पढ़ा कि तुम्हें एग्जाम में भेज दिया, क्या हम निकाल पाएंगे? लेट्स सी, दिस इज साइन ऑफ A प्लस माइनस B, ये मैं लिख सकता हूं, A माइनस B कैन बी रिटन एज दिस। सो ये वाले फॉर्मूले में मैं B को रिप्लेस करूंगा माइनस B से, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन A cos ऑफ माइनस B प्लस cos A साइन ऑफ माइनस B। नाउ cos माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। दिस इज साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ओके, तो ये अगला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ सकता है वो क्या है, cos ऑफ A प्लस B। cos ऑफ A प्लस B, ये मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, cos ऑफ A प्लस B में क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ध्यान देना, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A प्लस B। बिल्कुल। सो
दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस माइनस बी। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, हाँ कि ना? ये चीज समझ में आया है या नहीं आया है, मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दो। समझ में आया? राइट। सुना, अब अगर हम ध्यान दें, हमारा जो फॉर्मूला है उस पर ए की तरह काम करेगा 90 माइनस ए और बी की तरह काम करेगा माइनस बी। तो फॉर्मूला इसको हमने डिराइव किए हैं, तो यही हमारा बेस है। अब इसी के रेस्पेक्ट में सारे के सारे हमारा प्रूफ होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की जगह पे साइन ऑफ 90 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। ये आने वाला है मेरा, हाँ कि ना? ध्यान दो ना, साइन ऑफ माइनस 90 माइनस ए, वो ऑब्वियसली क्या है, मेरा कॉस है। नाउ कॉस ऑफ माइनस बी क्या आ गया मेरे पास, कॉस बी। कॉस ऑफ 90 माइनस ए क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन ऑफ माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस साइन बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो ये वाले पे अगर अप्लाई करूं, कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। कॉस माइनस बी इज नथिंग बट कॉस बी, साइन माइनस बी इज नथिंग बट माइनस साइन बी, माइनस माइनस मेक्स इट प्लस, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। So right now we have 4 standard results. क्या क्या है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, हम याद रखेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। राइट, कॉस ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, एंड cos of A माइनस B इज इक्वल्स टू cos A cos B प्लस sin A sin B। टिल नाउ हमारे पास केवल 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है और इन चारों स्टैंडर्ड रिजल्ट को हमें याद रखना है, लेकिन यहीं पे समाप्त नहीं है, कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स करेंगे हम। तो दोस्तों tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी। tan a प्लस बी को मैं लिख सकता हूं साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी। तो दोस्तों
दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ऊपर नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दो, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो कॉस बी गया, साइन ए बाई कॉस ए आएगा, सो दैट विल बी टेन ए। इसमें कॉस ए गया, साइन बी बाई कॉस बी आएगा, इसमें दोनों कट गया, वन हो गया, माइनस यहां पे कुछ नहीं कटा, साइन ए बाई कॉस ए, साइन बी बाई कॉस बी, तो tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे पास, tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। And next, tan of a minus b, tan of a minus b, that will be equals to tan of a plus minus b। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, tan a plus tan of माइनस बी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी। ठीक है, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें tan ऑफ माइनस बी इज माइनस tan b, तो उसको अगर मैं पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर लिखने के लिए आ गया है मेरे पास, tan ऑफ a माइनस b tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। इसका अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास आ गया है। कॉट वाला भी चलो थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, कॉट वाला ऐसे हम यूज नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। कॉट ऑफ a प्लस बी एंड दैट विल बी नथिंग बट 1 बाई, that will be nothing but 1 by tan of a plus b, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस tan a tan b बाई tan a प्लस tan b। अब tan को लिख दो 1 बाई कॉट ए, इसको लिख दो 1 बाई कॉट बी, इसको भी लिख दो 1 बाई कॉट ए, इसको लिख दो 1 बाई कॉट बी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई कॉट ए 1 बाई कॉट बी डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉट ए माइनस 1 बाई कॉट बी। नाउ कॉट ए इंटू कॉट बी से पूरा डिवाइड पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 सॉरी डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। तो ये अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कॉट ऑफ ए प्लस बी
that is equals to cot A cot B minus 1 by cot A plus cot B. And similarly, cot of A minus B. अगर हम देखें तो B की जगह पर माइनस बी पुट कर दो तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट ऑफ माइनस बी माइनस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी. तो यहां पर ध्यान देना उल्टा होता है थोड़ा, यहां पर होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए. So these are the standard results that we have to rectify. These are the standard results that we have to rectify. ठीक है, एंड इसी से हम आगे बहुत सारे चीज करने वाले हैं, लेकिन पहले इतना तो हमारा बेयर मिनिमम रटा हुआ होना चाहिए. ठीक है, and that leads us to two more standard angles. अब से ये भी हमारा स्टैंडर्ड बनेगा, और वो क्या क्या है, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री. ये वाले फॉर्मूले हो जाने के बाद हमारे पास 15 डिग्री और 75 डिग्री जो है वो हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा. मतलब 15 निकलते ही 75 अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा अप्लाई करते हुए. लेट्स डू इट फॉर 15. अगर मान लो हमें निकालना है साइन ऑफ 15 डिग्री, कैन आई सिंपली राइट इट एज साइन ऑफ 45 माइनस 30. अच्छा, तुम 60 माइनस 45 लिखो, डजंट मैटर, परफेक्टली ऑल राइट. सो इसको अगर मैं लिखता हूं 45 माइनस 30, तो दिस विल बी साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 1 बाय रूट 2 कॉस 30 रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 sin 30, that is equals to half. So sin 15 will simply come out to be root 3 minus 1 by 2 root 2. And by the way, जो हमारा sin 15 है वही हमारा cos 75 है, क्योंकि sin 90 minus theta जो है वो हमारा है cos theta. Now on the other hand, अगर मैं cos 15 निकालने जाऊं, that is cos of 45 minus 30. Now cos of a minus b, cos a cos b कितना आएगा, 1 by root 2 cos b cos 30 root 3 by 2 plus sin a sin b 1 by root 2 into half. तो मेरे पास आ जाएगा रूट 3 बाई 1 इंटू 2 रूट 2, और यही वैल्यू है मेरा साइन 75 डिग्रीज का. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर tan 15 डिग्री है, दैट इज इक्वल्स टू साइन 15 by cos 15, and that can be written as कितना, 15 को अगर मैं डिवाइड करूं रूट 3 माइनस 1, अब इसको रैशनलाइज करता हूं तो ऊपर नीचे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो दैट इज a प्लस बी by a square minus b square, that is 2 minus root 3.
ये हो जाएगा मेरे पास tan 15। और दोस्तों जो tan 15 है वो हमारा cot 75 भी है। जो हमारा tan 15 है वो हमारा cot 75 भी है, ठीक है। एंड बाय द वे अगर tan 75 निकालने के लिए बोलेगा, tan 75 that is 1 by cot 75, वापस रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो इट विल बी 4 minus 3, that will be 1, so tan 75 will be 2 plus √3, so 15 degree is again now standard, so मेरे पास क्या आ जाएगा, sin 15 degree √3 minus 1 by 2 √2 cos 15 degree √3 plus 1 by 2 √2 and tan 15 degree is equals to 2 minus √3 and दूसरा sin 75 degrees √3 plus 1 by 2 √2 cos 75 degrees √3 minus 1 by 2 √2 and tan 75 degrees is 2 plus √3. तो after 0, 30, 45, 60 and 90, 15 और 75 भी हमारा स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये कहीं पर भी आ सकता है, तो इसका वैल्यूज हमें दिया हुआ नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें पता होना चाहिए, राइट। ओके, so that is the basic concept regarding the compound angles. Okay, next topic की ओर बढ़ते हैं, that is the concept of product to sum and sum to product. Okay, let's see.